धौलपुर जिले के मचकुंड रोड स्थित विद्युत निगम कार्यालय परिसर पर मंगलवार को प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के प्रोत्साहन शिविर आयोजित किया गया। शिविर का शुभारंभ जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी और विद्युत निगम भरतपुर जोन के मुख्य अभियंता उमेश गुप्ता ने किया। शिविर में उपभोक्ताओं ने सौर ऊर्जा लगवाने के लिए आवेदन दिए हैं, साथ ही अन्य उपभोक्ताओं ने पंजीकरण कराया है। शिविर का शुभारंभ करते हुए जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने लोगों से कहा कि पर्यावरण को इको फ्रेंडली बनाने के लिए सोलर पैनल महत्वपूर्ण है। उपभोक्ता सोलर पैनल लगाकर पर्यावरण संतुलन में अपना योगदान दे सकते हैं। मुख्य अभियंता उमेश गुप्ता ने लोगों से कहा कि बिजली की दरों में लगातार वृद्धि हो रही है और आने वाले दिनों में सोलर प्लांट ही उपयोगी है। धौलपुर विद्युत निगम के अधीक्षण अभियंता आर.के. वर्मा ने बताया कि ईंधन और पर्यावरण संरक्षण के हित में सौर ऊर्जा का प्रयोग करने के लिए केंद्र सरकार लोगों को प्रोत्साहित कर रही है और विद्युत निगम प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत उपभोक्ताओं को जोड़ने का प्रयास कर रहा है। ए.सी. वर्मा ने बताया कि बिजली दिन पर दिन महंगी होती जा रही है। कोयले की खपत को कम करने के साथ ही पर्यावरण संरक्षण के लिए सोलर पैनल महत्वपूर्ण है। सोलर पैनल को लगवाने के लिए सरकार द्वारा सब्सिडी दी जा रही है। पूरे देश में एक साल में 1 करोड़ लोगों को सोलर पैनल लगवाने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिस दिशा में अलग अलग जिलों में शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में भाजपा जिलाध्यक्ष सत्येंद्र पाराशर, पूर्व विधायक सुखराम कोहली और भाजपा नेता रामस्वरूप कोहली सहित उपभोक्ता मौजूद रहे। सर, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का हमने शिविर लगवाया है। जैसे कि आपको पता है कि कोयले से बनने वाली बिजली दिनों दिन महंगी होती जा रही है और कोयला भी एक सीमित ईंधन है, कभी न कभी खत्म जरूर होगा। तो माननीय प्रधानमंत्री ने इस योजना का शुभारंभ किया है ताकि सोलर एनर्जी का ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिले। इसके लिए केंद्र सरकार के द्वारा सब्सिडी भी दी जा रही है। यानी 3 किलोवाट का कनेक्शन लेने पर आपको 78,000 रुपए की मैक्सिमम सब्सिडी मिलेगी और आपका बिजली का बिल हमेशा के लिए माफ हो जाएगा, 0 रीडिंग का बिल आएगा। तो मेरा सभी से आग्रह है कि इस योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठावें और अपने घरों में सोलर के प्लांट लगवाएं। तबीयत बिगड़ने से कांस्टेबल की हुई मौत, पुलिस महकमे में शोक की लहर। धौलपुर पुलिस लाइन में ड्यूटी पर जा रहे कांस्टेबल की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। कांस्टेबल की अचानक हुई मौत के बाद पुलिस महकमे में शोक की लहर छा गई। मृतक कांस्टेबल करीब 45 वर्षीय दिलीप सिंह पुत्र महेंद्र सिंह बसेली थाना इलाके के पत्तीपुरा गांव का रहने वाला था। दिलीप सिंह की ड्यूटी मंगलवार को बंदियों को जिला अस्पताल में दिखाने के लिए लगाई गई थी और सुबह 9 बजे पुलिस लाइन में बस के पास पहुंच गया, जहां उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। मौके पर मौजूद अन्य पुलिसकर्मियों ने उसे CPR भी दिया, लेकिन जिला अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। मृतक कांस्टेबल दिलीप सिंह के पिता महेंद्र सिंह धौलपुर पुलिस में हेड कांस्टेबल थे, जिनकी मौत हो जाने के बाद साल 2001 में दिलीप सिंह को अनुकंपा नियुक्ति मिली थी। मृतक कांस्टेबल के 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। एक बेटी की शादी हो चुकी है, जबकि एक बेटी और 2 बेटे पढ़ाई कर रहे हैं। कंचनपुर थाना क्षेत्र के लखेपुरा गांव में एक विवाहिता का शव उसी के कमरे में फांसी के फंदे पर झूलता मिला है। घटना के बाद मौके पर पहुंचे पीहर पक्ष ने दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया है। कंचनपुर पुलिस ने घटना के बाद मृतका के शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया है। पंचनामे के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया है। जानकारी के अनुसार उपखंड के कंचनपुर थाना क्षेत्र के लखेपुरा गांव में करीब 4 वर्ष पहले बसेली के बागदत गांव निवासी रमाकांत जाटव की पुत्री 24 वर्षीय भारती की शादी गांव के हेतराम जाटव के पुत्र ब्रिजेश जाटव के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराली जन मृतका भारती को दहेज के लिए परेशान कर रहे थे। मृतका भारती के चाचा अमर सिंह ने बताया कि उनकी बेटी जब घर आकर ससुराल वालों की शिकायत करती थी तो वह उसे समझाते थे। 1-2 बार बेटी के ससुराल लखेपुरा जाकर ससुराल वालों से भी समझाइश की, लेकिन आरोपियों पर कोई असर नहीं हुआ। रात 1 बजे पहुंचा पीहर फोन, तब हुई जानकारी। चाचा अमर सिंह ने बताया कि सोमवार की रात 1 बजे उनके गांव के सरपंच पर फोन आया कि रमाकांत की बेटी भारती की ससुराल वालों ने हत्या कर दी है। इस पर सरपंच ने उनको जानकारी दी। रात को ही सभी लोग गांव लखेपुरा पहुंचे, जहां ससुराल वाले नहीं मिले। भारती का शव एक कमरे में बंद था। कंचनपुर पुलिस भी मौके पर मौजूद थी। बाद में शव को बाड़ी अस्पताल की मोर्चरी रखवा दिया गया।
परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम। कंचनपुर थाने के एएसआई होतम सिंह ने बताया कि घटना की सूचना पर मौके पर पहुंच मृतका के शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी रखवाया था। आज सुबह परिजनों और पीहर पक्ष की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया है। पंचनामा के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। 4 वर्ष पूर्व हुई थी शादी, 2 बच्चों को छोड़ गई मृतका भारती। परिजनों ने बताया कि 4 वर्ष पहले भारती की शादी लखीमपुरा के ब्रिजेश जाटव के साथ हुई थी। उसके 2 बच्चे हैं। बड़ा बेटा आदित्य 2 वर्ष का है और बेटी नायरा 1 वर्ष की है। दोनों बच्चों को रोता छोड़कर दुनिया से चली गई है। भारती की मां ने कराया मामला दर्ज। 24 वर्षीय मृतका भारती की मां रंजीता पत्नी रमाकांत जाटव ने घटना को लेकर ससुराल वालों के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया है, जिसमें 2 लाख रुपए की नकदी और 1 मोटरसाइकिल मांगे जाने को लेकर भारती को लगातार परेशान करने और गला घोटकर फांसी के फंदे पर लटकाने का आरोप लगाया है। दिनांक 25/11/24 को रात्रि करीब 11 बजे सूचना मिली थी कि गांव लखेपरा में एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। इस सूचना पर मैं जाब्ता के गांव लखेपरा पहुंचा, जहां पर पूछताछ की तो रामहित के मकान पर बताया। इसमें मैं रामहित के मकान पर पहुंचा, जहां रामहित से पूछताछ की तो बताया कि मेरी पुत्रवधू श्रीमती निराशा उर्फ भारती पत्नी ब्रजेश ने धोती से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। इस सूचना को उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया और कंट्रोल रूम धौलपुर को भी बताया गया। इस पर उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार FSL टीम धौलपुर और भरतपुर भेजने के आदेश दिए। इस पर मौके पर ही मौजूद रहा। आज सुबह दिनांक 26 को FSL टीम भरतपुर और धौलपुर मौके पर पहुंची, जिन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया। बाद निरीक्षण लाश को लेकर सामान्य चिकित्सालय बाड़ी मोर्चरी पर लाश को रखवाया गया, जहां पर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई। मृतका के मां ने दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए एक तहरीर पेश की है, जिस पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मेरे पास थी, उसकी लड़की भी मेरे जापा करके यहाँ से भेजी थी, तो महीने भर पहले उसकी नंद और नंदे भी ले गए थे मेरे पास से। फिर लड़की से मैं बात करने की तो बात नहीं कराई उनने। तो सर ने फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया और दामाद ने उठाया फ़ोन, तो दामाद ने उससे बात कराने नहीं कराई थी। शादी में नहीं लाया तक, मेरी जेठ की लड़की की शादी थी, जब भी नहीं लाया। अब तो बोला था कि 2-3 दिन पीछे ले आऊँगा मम्मी में, तो जब भी नहीं लाया। अब लड़की की कल रात खबर आ गई है। रंजीता। कौन से गांव के? बागतर। बच्चे कितने हैं? एक लड़की एक लड़का। कितने साल के? 3 साल का लड़का है। सबसे पहले प्रमुख खबरें देखने के लिए हमारे चैनल समाचार टुडे को सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।